सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि आज सोशल मीडिया पर उनकी लगातार तुलना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से हो रही है, और मनमोहन सिंह का वो शॉट देखिए हर जगह चल रहा है कि जब 2011 में जब इस तरीके की घटना हुई थी तो मनमोहन सिंह फ्लाइट लेकर मुंबई गए थे, और बहुत सारे जब लोग मारे गए थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। और ये प्राइम मिनिस्टर विद करेज होता है, प्राइम मिनिस्टर विद अकाउंटेबिलिटी होता है। लेकिन मोदी जी बजाय देश को कोई जवाब देने के कि आपकी इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गई, सुरक्षा में ये चूक कैसे हो गई, आप अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट करेंगे, उन सवालों को पूछा जा रहा है। जवाब तो छोड़ ही दीजिए कि जवाब इस सरकार से मिलेगा। क्या कहेंगे इस समय? इस समय सबसे बड़ा सवाल क्या है? इस समय आप गोदी मीडिया उठाकर देख लीजिए, ए टू जेड जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं वो सारा ध्यान उन्होंने, आज तो बिहार का मतदान भी उनके लिए बड़ी खबर नहीं है, सिवाय इसके कि देखिए सूत्र ये कह रहे हैं, सूत्र वो कह रहे हैं। जो पूरा सूत्र लोक है इस समय वो पूरा एक्टिव हो चुका है कि सूत्रों के हिसाब से ये खबरें, सूत्रों के हिसाब से वो खबर, हर खबर को इन्वेस्टिगेशन का एक एक पल दिखाया जा रहा है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है, अभी मैं पंकज से भी पूछूंगी कि बिहार में भी वोटिंग हो रही है, और वोटिंग शाम को होते होते और जब एग्जिट पोल्स के आने का समय होगा तब ये कह देंगे कि ये आतंकी घटना थी। कुछ इस तरीके का अंदेशा लग रहा है क्या सिद्धार्थ जी? देखिए, होता यह है कि एक सामान्य सा नियम होता है, हम लोग सबके साथ होता है, हर आदमी जानता है कि आप अगर बाहर भी हैं और अगर आपके घर में या अपने आस पड़ोस में या परिवार में किसी का भी इंतकाल होता है, किसी का भी मौत होता है, तो आप सब काम छोड़ के वापस सबसे पहले हवाई जहाज पकड़ के घर वापस आते हैं। सबके साथ ऐसा हुआ है कभी ना कभी, या हमको पता है कि किसी न किसी के साथ हुआ है। तो क्या होता है, तो साधारण सा नियम है कि मैयत जब होती है तो सब काम छोड़ के आप घर वापस आते हैं। यहाँ पर देश में, देश की राजधानी में 10 लोग, इतना बड़ा धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, 10 लोग मर गए। 2.5 घंटे के अंदर ये विस्फोट हुआ था 7 बजे के आसपास, और कल रात 10 बजे के आसपास 2.5 घंटे के अंदर 2,500 किलोमीटर दूर केरल तक को आपने हाई अलर्ट पर भेज दिया। प्रधानमंत्री ने उस पर ट्वीट कर दिया, गृह मंत्री ने ट्वीट कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी घटना है। ऐसी बड़ी घटना जिस समय घट गई हो, उस समय देश पेन में है और पीएम हमारे प्लेन में है। यही है आजकल, आज तो ट्विटर पे ये भी चल रहा है कि देश पेन में है और पीएम प्लेन में है। तो ऐसा समय में, जिस समय लोग सब काम छोड़ के घर वापस आते हैं, उस समय आप घर छोड़ के बाहर जाइए, तो इसका मतलब है ये अटपटा भी है और बहुत आश्चर्यजनक भी है। क्योंकि कल से आज तक के बारे में सिंगापुर का जो दूतावास है दिल्ली में, उसने इसको आतंकवादी घटना बताया है। दूसरा, अमेरिका और फ्रांस ने अपने भारत में रह रहे नागरिकों को सावधान रहने की सलाह दे दी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से लेके गोदी मीडिया तक इसको आतंक की घटना बता रहा है। तो स्वाभाविक है कि ये घटना का एंगल क्या है, इसका पूरा का पूरा खुलासा ये एग्जिट पोल के समय करेंगे या चुनाव के बाद करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन ये सीधी सी बात है कि अगर चांदनी चौक के एक दिल्ली के सड़क पे सिलेंडर फट जाता, तो भारत के प्रधानमंत्री से लेके होम मिनिस्टर से लेके अमेरिका और फ्रांस अपने नागरिकों को सावधान नहीं कर रहा होता। तो मामला तो बहुत बड़ा है। लेकिन मामला बड़ा होते हुए भी यहाँ पर ये बात है कि भाजपा की संवेदनशीलता कहाँ है। एक तो हमने असंवेदनशीलता यहीं पर दिख रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का ये लोग दम्भ भरते हैं। एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं दे पाते। आज तक पहलगाम की घटना तो हो गई, लेकिन वो 4 लोग कौन थे आज तक पकड़ में आए नहीं, उनकी शिनाख्त हुई नहीं। तो सबसे पहले तो सुरक्षा में चूक होती है। उसके बाद पहले तो चोरी होने देते हैं घर में, उसके बाद चोरी होने के बाद चोर को भी नहीं पकड़ पाते। इसी तरह की घटना हम दिल्ली में भी देख रहे हैं। और आश्चर्य ये होता है कि ये अपने आप को राष्ट्रीय सुरक्षा का जो दम्भ भरते हैं, इनकी संवेदनहीनता देखिए। कल के ट्विटर पर ही आप जाके देख सकते हैं, कई सारे इस तरह के विजुअल्स हैं। जो 8-10 लोग दिल्ली में कल हताहत हुए थे इस घटना में, जिनकी मौत हुई थी, उनके परिवार वालों को दिल्ली के अस्पतालों से एम्बुलेंस तक नहीं दिया जा रहा है। उनके बॉडी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं दिया जा रहा है। जबकि ये लोग कहते हैं कि हमने तालिबान को एम्बुलेंस दिया। आप तालिबान को तो एम्बुलेंस दे रहे हो, अपने हिंदू नागरिकों को तो एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं करवा रहे। इसका मतलब ही है कि भाजपा ने राष्ट्रीय सुरक्षा केवल, जिस तरह से देश पांडे सर ने कहा, ऑल शो एंड नो सब्सटेंस, मतलब ये केवल दिखावा है, अंदर कुछ है नहीं। पूरा का पूरा एक गुब्बारा इन्होंने, बहुत बड़ा गुब्बारा में बहुत ज्यादा हवा भर के आसमान में बहुत ऊपर छोड़ दिया है। दूर से दिखता तो है कि बहुत बड़ा गुब्बारा है, लेकिन उसके अंदर, गुब्बारे के अंदर है कुछ नहीं। यही दिखाता है कि ऑल शो एंड नो सब्सटेंस। अगर जो एक सामान्य सी बात होती है, बहुत सामान्य सी बात, हर आदमी जानता है, हम भी अपने परिवार में इस चीज को लागू करते हैं। हमारे परिवार में भी 4-5 लोग हैं, एक मेरी माँ है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है।
तो सबसे पहले परिवार को आप सुरक्षित करते हैं कि हमारे परिवार में किसी तरह की गलत घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो, मैं घर पे रहूँ या नहीं रहूँ, मेरे घर के सब लोग सुरक्षित रहें। उसके लिए जो भी चाक-चौबंदी करनी होती है, हम करते हैं, ढंग के इलाके में अपना घर लेते हैं, घर में ढंग का ताला लगाते हैं। तो आप सबसे पहला काम करते हैं परिवार के नाते भी कि अपने घर के लोगों को सुरक्षित करते हैं। बाकी बाद में सुरक्षित हो जाने के बाद मेरे बच्चों को कौन से अच्छे स्कूल में भेजना है, कौन से अच्छे होटल में जाके खाना खाना है, ये सब बाद में होता है। सबसे पहले सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है। भारत में भाजपा पिछले 12 साल से 11 साल से सरकार में है। आप भाजपा का ही राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो का रिकॉर्ड देख लीजिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो का रिकॉर्ड। ओवरऑल भारत में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ओवरऑल भारत में अपराध बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भाजपा इस देश को में लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, और सुरक्षा एक ऐसी चीज है जो कि नागरिक स्वयं रख नहीं सकता। अमीर से अमीर आदमी, अमिताभ बच्चन हो, अंबानी हो या तेंदुलकर हो, इस देश में न तो वो खुद का बंदूक रख सकते हैं और न ही वो खुद की कोई पुलिस रख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी, हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी, गरीब हो या अमीर हो, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार की जिम्मेदारी सुरक्षा होती है, नागरिक बाकी एक बार सुरक्षित हो जाता है तो वो अपना काम करता है। ऐसे में सार्वजनिक स्थान पर कोई भी जा रहा है, चाहे वो पहलगाम में सैलानी हो या दिल्ली में कोई खरीदारी करने के लिए लोग जा रहे हो, वो घर से निकले हैं खरीदारी करने के लिए, और वापस उनका शरीर आता है, मृत शरीर आता है पोस्टमार्टम होके, जिसको कि आपको अंतिम संस्कार करना पड़े। इसका मतलब लोग इस देश में घर से बाहर तो निकल पा रहे हैं, लेकिन सुरक्षित वापस आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। वो जो 10 लोग थे जो कल मारे गए दिल्ली में, वो घर से निकले थे तो कोई इमरजेंसी लेके थोड़े निकले थे, वो तो घर से सामान्य दिन का जैसा निकले थे कि कोई अपने ऑफिस जा रहा था, कोई ऑफिस से वापस आ रहा था, कोई चांदनी चौक में व्यापार करने गया था, कोई चांदनी चौक से कुछ खरीद के वापस आना चाह रहा था। इतना सामान्य सी चीज अगर इस देश में एक नागरिक नहीं कर पाएगा और उसको सुरक्षा नहीं दी जाएगी, तो ये तो सीधा सीधा भारत के, और दिल्ली में हमें पता है भारत के गृह मंत्री के अंडर में है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि भारत के गृह मंत्री जिस समय ये घटना हो रही थी पिछले कई दिनों से, उनका तंबू तो गड़ा हुआ था बिहार में। वो तंबू भी नहीं गाड़े थे, वो तो किसी होटल में थे, ऐसा सुनने में आता है, जिसमें कि सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे। तो ऐसी स्थिति अगर इस देश में बन रही है कि भाजपा की सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर तो आ रही है, लेकिन इस देश के एक भी नागरिक को वो सुरक्षित नहीं रख पा रही है। जिस समय इतनी बड़ी घटना होती है, जो घर का मुखिया है, जो घर का प्रधान है, वो घर में मैयत है और मैयत छोड़ के आप किसी दूसरे के जन्मदिन मनाने के लिए जा रही है। पहली बार सुनाई दी आपके किसी भारत में एक भी घर बता दीजिए जिसके घर में मैयत हुई है और वो किसी दूसरे के बर्थडे पार्टी में जा रहा होगा। मुझे नहीं पता, पब्लिक इंडिया के दर्शक खुद बताएं कि कभी आपने अपने जीवन में सुना है कि घर में मैयत है और वो आदमी जा रहा है किसी दूसरे की बर्थडे पार्टी मनाने के लिए? होता ही नहीं है, असंभव चीज है इसका। ये जो बात आप कह रहे हैं, ये जो बात आप कह रहे हैं, तो मोदी जी के समर्थक और जो मोदी जी का इकोसिस्टम है बीजेपी का, वो कहेगा अरे ये सब कैसे बैठ के बेतुकी बातें कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल तो आज बड़ा वाजिब सवाल है ना कि आपके घर में कोई मर गया, आप बर्थडे मनाने चले गए। मैंने मोदी जी के बारे में कुछ नहीं कहा, मैं तो पब्लिक इंडिया के दर्शकों को पूछ रहा हूँ, चाहे वो मोदी भक्त हो, मोदी विरोधी, वो बात नहीं है। आप में से किसने ऐसा देखा है कि किसी आपके घर में, किसी के भी घर में एक मैयत है और घर का मुखिया चला गया किसी का बर्थडे मनाने? ऐसा हुआ है क्या? कहीं पर आज तक हमने नहीं सुना। एक आज तक नहीं, जो चीज नहीं सुना वो नहीं सुना, वो होता नहीं है, लेकिन आज होते हुए दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाजपा इस देश की जनता को, इस देश के लोगों को नागरिक नहीं मान रही है। वो समझ रही है कि इस देश के लोग प्रजा हैं, मैं राजा हूं। प्रजा और राजा के बीच में संबंध यह होता है कि प्रजा का कोई हक नहीं होता, राजा जो चाहिए प्रजा को देता है, जिस समय जो नहीं चाहिए वो छीन भी लेता है। तो पुराने जमाने में राजा और प्रजा के बीच में जो संबंध था, वो संबंध भाजपा ने अपने देश के भारतीयों के साथ करके रखा है। वो इस देश के भारतीयों को न तो वो हिंदू समझती है, न तो वो नागरिक समझती है। वो समझती है कि प्रजा है। प्रजा मतलब एक चीज है, जब जब मन होगा, जो चीज मन होगा तब देंगे, जब नहीं मन होगा तो नहीं देंगे। अब इसका असर देखिए, बड़ा मजेदार बात यह है कि इसका असर आज सीधे सीधे बिहार के चुनाव में दिखने को आ रहा है। 11 बजे तक जो रिपोर्टें आ रही हैं, करीब करीब 30% वोटिंग हो रहा है। कई जगहों पे करीब करीब हर सीट पर वोटिंग बढ़ रहा है और बम्पर वोटिंग होते हुए दिख रही है। जनरली ये देखा जाता है कि चुनाव में अगर कहीं पर धांधली होती है, जैसे पुराने जमाने में बिहार में तो बूथ भी लूटा जाता था, पंकज जी जानते हैं। लेकिन ये बूथ लूट वगैरह जो होती है ना, दोपहर के बाद होती है, क्योंकि दोपहर तक क्या होता है, 2 बजे तक जो हर पार्टी का एक पोलिंग एजेंट होता है वो अंदर बैठा रहता है
वो हर जो वोटर आता है उसको टिक करता है। 2 बजे पहली बार उसको बाहर आने का एक मौका मिलता है ताकि उसके बदले एक रिलीवर जाए। तो 2 बजे जब बाहर वो निकलता है, अपने-अपने पार्टी के टेबल पर आता है, तब वो बताता है कि हमारे पार्टी के कितने लोग इस बूथ पर निकले। तो करीब-करीब 2 बजे किसी भी पार्टी को ये समझ में आने लगता है कि वोटिंग में उसके लोग निकले या नहीं निकले। अगर किसी पार्टी को लगता है कि मेरे लोग नहीं निकले हैं, तो बाहर से वो लोग अपने वोटरों को लाने का प्रयास करते हैं। वो किसी भी तरह से लाएँ, या तो उनको मोटिवेट करके लाएँ, उनका मनोबल उठा के लाएँ, गाड़ी से लाएँ,